डीजल की कीमत में 32 रुपए से जायद कमी का फैसला। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर पेट्रोलियम ने कहा वजीर आजम की दरख्वास्त रिफाइनरीज ने कबूल कर ली। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा यह वजीर आजम की जानिब से अवाम को तोहफा और बड़ा रिलीफ है। ओगरा डीजल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के एक पेज पर होने पर तबसरा नहीं करूंगा। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में कुछ काला है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नए सूबों से मुतालिक पीपी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम आवाम के साथ खड़े होंगे। जोर जबरदस्ती से पहले कोई चीज़ मानी ना आइंदा मानेंगे। अवामी इत्तेफाक राय से जो चीज़ होगी वो कबूल की जाएगी। मुहसिन नकवी जिस सिस्टम में है अगर उसे नाकाम कहा तो उल्टी गिनती वाली मेरी बात दुरुस्त है। हुकूमत ने बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय के बाद फैसला करना चाहिए था कि सेहत वाकई खराब हुई या नहीं। अदालती हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज़ करता है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। और मकरान कोस्टल हाईवे पर खौफनाक हादसा, कार और गैस बाउसर में टक्कर, 6 अफराद जाम बहक। हादसा और माड़ा के करीब पेश आया। हादसे के बाइस कार में आग लग गई। जाम बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। मुक़तदरा और हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होने दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी डील का नतीजा नहीं, जो कुछ हुआ इसका ताल्लुक सेहत से है, ये हमारा हक है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं नवाज शरीफ को 2019 में पीआईसी सर्विसेज जिना अस्पताल और जाती उम्रा में तिब्बी सहूलतें दी गई। अदालत ने उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की भी इजाजत दी और वो इलाज के लिए 4 साल तक बैरून मुल्क मुकीम रहे। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा हुकूमत चंद रोज की मेहमान है, माइनस बानी पीटीआई फार्मूला कबूल नहीं। चेहरे तब्दील करने से पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। मौलाना साहब वो पूरी हुकूमत के वजीर आजम बनकर शफाफ इलेक्शन करा दें, मैं हिमायत करूंगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। 135 मिलीमीटर बारिश से नाला लाई में पानी की सतह बुलंद। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल, लोग घरों में महसूर। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां डूब गईं। सादिकाबाद से पानी की निकासी न हो सकी। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली हाईवे पर भी गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। जेहलम और सराय आलमगीर में भी बारिश से नशेबी इलाके जेर आब। बरसाती नालों में तुगयानी से करीबी आबादियों को शदीद खतरा। गुजरात में बारिश के बाइस हादसा, वैन ट्रक से टकरा गई, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर पेट्रोलियम को फौरी तौर पर कराची पहुंचने और आवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। वजीर आजम ने अली परवेज मलिक को ऑयल रिफाइनरीज से मुज़ाकरात करने की हिदायत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था डीजल का ज्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। कराची जाकर मकामी तौर पर तैयार डीजल की कीमतों में कमी के लिए इकदाम यकीनी बनाएं। जिस कदर मुमकिन हो आवाम तक फौरी रिलीफ पहुंचाया जाए। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ कराची, लाहौर और पेशावर के रेड जोन्स में धरने जारी। कराची के धरने में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा। ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात में इल्जामात की खलीज मजीद गहरी हो गई। यूएई ने ईरान पर मिसाइल हमले का इल्जाम लगाते हुए तिजारत और इक्तसादी लेन देन मुअत्तल कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात का कहना है ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जो समंदर में जा गिरे। तिजारत बंद करने का फैसला इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन सलामती को लाहक खतरात के पेश नजर किया गया। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं खत्ते के मुल्क फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहे। पासरानी इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब इमारात से मुंसलिक टैंकर को कब्जे में ले लिया।
फारिस न्यूज के मुताबिक इमाराती टैंकर ने रुख तब्दील कर लिया। अब वो जहाज जबल अली के बजाय ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास की जानिब जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इमाराती मुशीर सलामती से राब्ता, ईरान के हमलों, इलाकाई सलामती और आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना आमद-ओ-रफ्त पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी सदर ने ईरान के खिलाफ जंग का अंदाज बदल दिया। CNN के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त अपनी ख्वाहिश और दबाव के जरिए हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। ट्रंप ने हिकमत अमली बदलते हुए ईरान से मुज़ाकरात रोकने का हुक्म दे दिया। व्हाइट हाउस अब ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली अपना रहा है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ ने एक्स पर लिखा, अमरीकी हुक्काम का ख्याल है ईरान पर दबाव डालकर उसे ऐसी रियायतें देने पर मजबूर किया जा सकता है जो कभी किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं रही। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेनेट और वजीर जंग पीट हेग्सेट मामले के लिए मौजू नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान ने इसहाक डार को रीजनल 4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का इजलास रवामा इस्तांबुल में होगा। हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं लग रही, वज़ीर आज़म से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाएं। मकतूल मीर रजा के वालिद मीर हुसैन का कहना है 22 रोज हो चुके हैं, मजीद 5-6 रोज में संप नजर न आई तो बड़ा फैसला करने वाले हैं। सोचें अगर तलबा और ताजिर एक हो गए तो एहतजाज कहाँ जाएगा। नई तफ्तीशी टीम के सामने अहम सवालात रख दिए हैं। तफ्तीशी टीम बताए कि मीर रजा केस में रिक्शे का क्या किरदार है। वज़ीर आला अब तक ताज़ियत तक के लिए नहीं आए। मीर रजा के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। गुलबहार सैनिटरी मार्केट के ताजिरों के एहतजाज में मीर रजा के वालिदैन भी शरीक हुए। कराची में CTD और विफाकी हसास इदारे की कार्रवाई। डिफेंस फेज 2 में यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग में मुलव्वस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG गुलाम असफर महेसर कहते हैं तीनों मुल्जिमान को कोरंगी कॉजवे के करीब से पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जफर अली, फराज और सज्जाद शामिल हैं। SSP इरफान बहादुर का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्दों ने अपना ताल्लुक कालादम SRA से बताया है। उनका मकसद कराची में अफरा तफरी फैलाना था। पाकिस्तान में गूगल ऑफिस का कयाम टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए अहम संग मील है। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा कहती हैं गूगल के पाकिस्तान आने से और भी बड़ी कंपनियों की राह हमवार होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से गूगल के सीनियर डायरेक्टर की वफ्द के हमरा मुलाकात। डिजिटल सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खिलाफ सोशल मीडिया के मौसर इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। ऑनलाइन मवाद की बरवक्त रोकथाम और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तफसीली मुशावरत की गई। तलाल चौधरी ने कहा दहशतगर्द सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान महफूज डिजिटल माहौल के लिए गूगल के साथ ताउन और रवाबित बढ़ाना चाहता है। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 3700 रुपए सस्ता $4,58,236 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $37 की कमी से $4,358 का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 186 रुपए कमी के बाद 6,800 रुपए हो गई। इसराइल की इंतहा पसंदी यहूदियों को मस्जिद अक्सा में इबादत की बाज़ाब्ता इजाजत दे दी। इंतहा पसंद इसराइली वजीर इतमार बिन गुवेर ने मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत की इजाजत देने की तस्दीक की। इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू की हुकूमत ने इस इकदाम को इब्तदाई तजुर्बा करार दिया। यहूदियों को पहली बार मस्जिद अक्सा में दुआ या कुतुब ले जाने की इजाजत दी गई। इससे कबल यहूदी सिर्फ दीवार गिरिया पर इबादत करते थे।